मेरे मन में तो एक ही बात आ रही है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जानकी जीवन की बलि जय हो। अब मेरा मन कुछ ऐसे कहने लगा है, चित कह राम सीय पद परिहर, अब न कहूं चली जाए हो। हमारा चित्त कहता है श्री सीताराम जी के चरणों को छोड़कर अब और कहीं नहीं जाएंगे। श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, विरोध नहीं है, लेकिन देखो सभी नौकाएं समान है पार जाने के लिए, पर एक ही समय में एक ही नौका में तो बैठा जा सकेगा। दो नावों पर तो चरण रख के पार नहीं हुआ जा सकेगा। इसलिए विरोध नहीं है, पर श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो। पार होने के लिए यही एक नाव अपना ली। राम कथा ताका दृढ़ नावा, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। रोकियो नयन बिलोकत और ही, शीस ईस ही नहीं हो। जानकी जीवन की बलि जई हो। अच्छा एक बात है, क्या मन समेत या तन के बासन यह सिखावन दई हो। उपजी उर प्रतीत सपने सुख प्रभुपद विमुख न पई हो। भगवान के विमुख होने पर सुख नहीं मिलेगा। मैं मन सहित सभी इंद्रियों को यही शिक्षा दूंगा। ना तो नेह नाथ सो करी, सब नाते नेह बहे हों। और यह छर भार ताह तुलसी, जग जाको दास कहे हो। भगवान का दास कहलाऊंगा, फिर क्या। पर इस अनन्यता को अन्यथा अर्थ में न लिया जाए। श्री तुलसीदास जी राम जी के भक्त हैं। एक बार मथुरा गए, मथुरा से श्रीधाम वृंदावन, तो वृंदावन में श्री तुलसी राम दर्शन स्थल अभी भी इस नाम से एक प्रसिद्ध स्थान है। वहां जाकर ठहरे, ज्ञान गुदड़ी में स्थान है। उस मंदिर के महंत थे श्री परशुराम दास जी महाराज। श्री तुलसीदास जी उन्हीं के पास जाकर ठहरे। रात्रि विश्राम हुआ, सवेरे मंदिर के पट खुले, पूजा आरती हुई, सभी ने दंडवत किया। श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी भगवान श्री कृष्ण को दंडवत किया। तो परशुराम जी उनके मित्र थे, विनोद करते हुए बोले, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, और परशुराम पर इष्ट को नवे सो उचित न होए। आप तो राम जी के भक्त हैं, कृष्ण जी को प्रणाम कर रहे हैं। यह परशुराम जी ने कहा। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि हम तो श्री कृष्ण भगवान में राम जी को ही देखकर प्रणाम कर रहे हैं। तो कहा कि नहीं नहीं, राम जी को ही प्रणाम करना चाहिए। तब श्री तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक नबत है, धनुष बाण लेहो हाथ। तब भगवान श्री कृष्ण ने भक्त की भावना के अनुसार कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। श्री राम जी धनुष बाण लेकर प्रकट हो गए। अनन्यता का यही अर्थ। श्रीधाम वृंदावन में एक अनन्य गोस्वामी जी थे, बहुत बड़े पद पर, बड़ी प्रतिष्ठा। पालकी में उनकी सवारी निकली, आगे आगे सेवक जा रहे थे, एक तरफ हटो एक तरफ हटो, अनन्य गोस्वामी की सवारी आ रही, अनन्य गोस्वामी आ रहे, अनन्य। एक मस्त मत वाला रास्ते में खड़ा, वो नहीं हटा। लोगों ने कहा हटो हटो, अनन्य गोस्वामी आ रहे हैं। कहने लगा कि उनसे कह दो फनन्य खड़े। अनन्य आ रहे हैं तो फनन्य खड़े, अब वो हटे ही नहीं। तब गोस्वामी जी अपनी पालकी लेकर पधारे और स्वयं उससे पूछा, भैया तुम फनन्य कैसे, ये नाम तो हमने सुना ही नहीं आज तक। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम अनन्य कैसे। उसने कहा कि हम श्री कृष्ण के अतिरिक्त, अनन्य गोस्वामी जी ने कहा कि हम श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को देखते नहीं, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देखते। उस व्यक्ति ने कहा कि हम फनन्य ऐसे कि आप तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देखते, पर अन्य को स्वीकार तो करते हो कि श्री कृष्ण के अलावा अन्य हैं,
पर हम नहीं देखेंगे। हाँ, तो तुम फनन्य कैसे? उन्होंने कहा कि हम तो श्री कृष्ण के अलावा कोई अन्य है ऐसा स्वीकार ही नहीं करते। और सचमुच अनन्यता तो यही है। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा। हमारा इन दोनों से नाता है। अच्छा, दोनों से नाता कैसा? का रिश्तेदारी तो 2 जगह हो ही सकती, 4 जगह हो सकती, 10 जगह हो सकती है। तो नाता कैसा? का दास रघुनाथ का, राम जी का मैं दास हूं और श्री कृष्ण का मित्र हूं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। और सुख लिया श्री अवध और ब्रजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मातु सत्कार में नित्य होकर मगन, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब पाई प्रसादी है रघुराज की, खूब जूठनी मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन छका, दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। एक तरफ द्वार ड्योढ़ी का दरबान हूं, एक तरफ यार मोहन के दरमियान हूं। घर रखाता हुआ जर लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। खूब पाई प्रसादी है रघुराज की, खूब जूठनी मिली यार ब्रजराज की। भोग मोहन छका, दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। किसी ने कहा इधर उधर रहना ठीक नहीं, एक तरफ रहो। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो न इधर के रहे न उधर के रहे। इस जमाने में ऐसे बहुत लोग हैं जो न इधर के रहे न उधर के रहे, और बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ये अनन्यता है। हाँ, किसी के श्री कृष्ण भगवान इष्ट हैं, किसी के राम जी इष्ट हैं, और अपने अपने इष्ट की भावना में सब रहते हैं। एक बार श्री तुलसीदास जी और सूरदास जी साथ साथ बैठे दिल्ली में, जमुना किनारे सत्संग हो रहा। बादशाह का हाथी बिगड़ गया। सेवकों ने घोषणा की, जो जहां हो सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, बादशाह का हाथी बिगड़ गया है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। सूरदास जी ने सुना, अपना एक तारा उठाया और गोविंद भगवान को, हम तो जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, आप कहां जा रहे हैं? क्या भगवान पे भरोसा नहीं है? सूरदास जी बोले, सुनो, तुम्हारे भगवान धनुष्वाणधारी हैं और हमारे भगवान छोटे से, वे तो हाथी को देखकर ही डर जाएंगे। इसलिए भैया हम तो अपने छोटे से कन्हैया को लेकर जा रहे हैं। मिश्री सो मिछरी कहे, कहे छीर सो चीर, छोटो सो सुतनंद को हरे हमारी पीर। तो हम तो भैया इन्हें लेकर जा रहे हैं और तुम्हारे धनुष्वाणधारी राम है, तुम बैठे रहो। तुलसीदास जी ने कहा, अगर यही बात है तो हम बैठे हैं। तुलसीदास जी राम जी के भरोसे बैठे रहे, सूरदास जी श्री कृष्ण को लेकर चले गए। अब भगवान का भरोसा तो दोनों को है, लेकिन अपने अपने इष्ट के स्वरूप के अनुसार ही तो व्यवहार करेंगे। तो सूरदास जी चले गए, तुलसीदास जी बैठे रहे। अदृश्य दिशा से हाथी के मस्तक पर बाण आकर लगा और हाथी मूर्छित होकर गिर गया। भगवान राम जी, अच्छा देखो, इतनी अद्भुत भावना भक्त की भगवान के प्रति, करिए राम पद पंकज नेहा। एक भक्त के पास तो भगवान पहुंच गए। गंगा जी किनारे केवट से नाव मांगते हैं। तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगटी तरनी, जो हरे अग गाढ़े। नाम अजामिल से खलकोटि अपार नदी, भव पूरत काढ़े। जे सुमिरे रजमेरु शिलाकन, होत अजाखुर बारिद बाढ़े। तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगटी तरनी, जो हरे अग गाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरिवे कहा, मांगत नाव किनारे हो ठाड़े। राम जी नाव मांग रहे, मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे तो खुदा को पड़ी ना खुदा की जरूरत।
भगवान केवट से कहते हैं कि तुम हमें पार कर दो, नाव में बिठाकर पार कर दो। नाव मांगते हैं, केवट की आंखों में आंसू आ गए, पर छिपा लिए। आज तक तो आदेश का स्वर सुना था, जो भी मिलता हुआ कहता। किसी ने कहा कि हम नाव मांग रहे हैं ना, केवट नाव ले आओ, जैसे आजकल हम लोग करते हैं ना। रिक्शा वाले को बुलाते हैं तो रिक्शा ही कह के बुलाते, है रिक्शा। वो बोलता है जैसे वही रिक्शा हो। एक आदमी ने तो बड़ा विचित्र मजाक किया, एक रिक्शे वाले से बोला, है रिक्शा? हाँ हाँ साहब। स्टेशन जाओगे? हाँ साहब जाएंगे। तो जाओ। अब बताओ। पर भगवान श्रमिक के श्रम का मूल्य करते हैं, उसकी भी अपनी मालकियत है। हम उसे मांग रहे हैं, अगर उसकी मर्जी हो तो ले आए, मांगी ना हो। केवट ने भी सोचा जो श्रमिक को इतना मूल्य देने वाला हो वो इंसान नहीं भगवान ही हो सकते हैं। कहा ही तुम्हारा मरम मैं जाना। पर केवट भी बड़ा विचित्र, नाव किनारे न लाकर और गहराई तरफ ले गया। भगवान ने कहा उधर नहीं इधर। केवट बोला नहीं लाएंगे। कहा ही तुम्हारा मरम मैं जाना, मैं आपका मरम जानता हूं। भगवान ने मन ही मन कहा कि केवट हम तुम्हें बुला रहे हैं। केवट भी मन ही मन बोला कि प्रभु जब कोई आपको बुलाता है तो क्या आप इतनी ही जल्दी आ जाते हो, जितनी जल्दी की आशा हमसे कर रहे हो? तो आज हमारा मौका है, बुलाते रहिए। हम नहीं आएंगे, हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा कि इतनी बेइज्जती तो आज तक नहीं हुई। जैसे कोई कुछ चीज मांगे और देने वाला कहे कि हम तुम्हें अच्छी तरह जानते, हम नहीं देंगे। इसका मतलब पहले गड़बड़ी कर चुके हैं। एक अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा कि तुम्हारे पिता मुझसे 5,000 रुपए 3 रुपए प्रति सैकड़ा ब्याज की दर से ले जाएं, 6 महीने बाद कितना लौट आएंगे? विद्यार्थी बोला सर 1 नया पैसा नहीं। अध्यापक ने कान पकड़ के तमाचा लगाते हुए कहा क्यों रे, तू हिसाब नहीं जानता? विद्यार्थी बोला सर मैं तो हिसाब जानता हूं, पर आप मेरे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो तुम्हारा ही लौट आएगा। जय श्री राम। दोस्तों, आज की कहानी हमें एक बहुत सीधी सी बात समझाती है। अगर मन एक जगह टिक जाए, रास्ता साफ हो जाए, तो जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। तुलसीदास जी हो, सूरदास जी हो या वह अनन्य भक्त, सब कहते हैं कि भगवान तक जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो एक ही रास्ता पकड़कर टिक जाता है। जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे लक्ष्य कई हो सकते हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो मन, बात और काम तीनों से एक दिशा में पूरी तरह ईमानदारी से चलता है। केवट की कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति और सच्चा दिल ही भगवान को अपनी ओर खींच लेते हैं। जब इरादा साफ हो, नियत अच्छी हो, तो भगवान भी आगे बढ़कर आपका हाथ पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना तय कर लीजिए, हम अपना लक्ष्य साफ रखेंगे, अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और अपने विश्वास को कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे। जब आप पूरी निष्ठा से किसी एक दिशा में चलते हैं, तब रास्ते आसान हो जाते हैं और भगवान भी मदद करने लगते हैं। अगर इस कथा ने आपका मन छू लिया हो, तो याद रखिए, दृढ़ता में ताकत है, विश्वास में जीत है और समर्पण में चमत्कार है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।